डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 6.2 के पहले 4 क्वेश्चन तक आप मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस देख चुके हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, उनको आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं चैप्टर उनके वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, उनको क्लास 9th की प्लेलिस्ट से आप सर्च कर सकते हैं। बढ़ते हैं। ए 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा जी, पेंडुलम के बारे में आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये बेसिकली एक पेंडुलम होता है, ये एक दीवार के ऊपर या किसी की चीज़ के ऊपर ये रस्सी के साथ एक गोल सा बॉल है, ये लटका हुआ है, ठीक है। ये 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क इन विच थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग। अब इसकी बात करें पेंडुलम की, तो ये ऐसे है, अगर ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ये इसका पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, यहाँ पे इसको लेकर आए, यहाँ से छोड़ा तो पेंडुलम जो है वो इस तरफ आ जाएगा पॉइंट B के ऊपर, यहाँ से फिर वापस चला जाएगा, फिर इस तरह जो है वो वाइब्रेटरी मोशन जो है वो करता रहेगा। ये फिज़िक्स में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 इंच। जो पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है वो 30 इंच है, ठीक है। 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो पेंडुलम की जो ये आपको लंबाई नज़र आ रही है ये आपकी 30 इंच है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क इन इंचेस थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग। अब ये पेंडुलम जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे जो है वो सर्कल की शक्ल में इधर उधर जो है वो मूव कर रहा है। तो ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। आर्क लेंथ इसको कहते हैं। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है वो 30 इंच है, और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे समझ आ गई, ये डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आ जाएं, थीटा हमारे पास सबसे पहले आ जाए वो 30 डिग्री का। थीटा हमारे पास जो एंगल है इसमें 30 डिग्री का है। अब एंगल जो है वो डिग्री के अंदर है। सबसे पहला काम है इसको करना है कि आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 30 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 6 18, पाई ओवर 6 रेडियन। एंगल जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। आर हमारे पास 30 इंच है, गो के यहाँ पे गया 30 इंच पेंडुलम स्विंग। आपको लग रहा है कि ये इसकी है तो ये लेंथ ही है 30 इंच, रस्सी की लंबाई 30 इंच है, लेकिन यहाँ पे अगर सर्कल की बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो रेडियस हो जाएगा। आर हमारे पास 30 इंच है। तो अब हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क, हमने आर्क की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपके पास आर्क लेंथ, भाई इसको फाइंड करना है। इसका फार्मूला बनेगा L = R थीटा, और हमारे पास L जो है वो आ जाएगा, R हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय थीटा जो है वो हमारे पास एंगल पाई ओवर 6। अब पाई की वैल्यू जो है वो आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा हम ये फाइंड कर चुके हैं, 3.1416, ये कई दफ़ा क्वेश्चन में यूज़ हुई है। तो पाई की वैल्यू ये है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 5 30, 5 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1416, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आर्क लेंथ जो है 15.71 इंच आ जाएगी। ये आपके पास आर्क लेंथ ये वाली, ये आपके पास इंचेस के अंदर आ गई है 15.71। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ए मोटरसाइकिल इज़ ट्रैवलिंग ऑन ए कर्व अलॉन्ग ए हाईवे। एक मोटरसाइकिल है इज़ ट्रैवलिंग ऑन ए कर्व अलॉन्ग ए हाईवे, हाईवे के ऊपर एक कर्व की शक्ल में मूव कर रहा है। द कर्व इज़ एन आर्क ऑफ सर्कुलर विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। जो कर्व है वो एक आर्क की तरह है, जो सर्कल की एक आर्क होती है, जैसे ये एक सर्कल में ड्रा करता हूँ, ये सर्कल की एक आर्क है, कोई भी एक आर्क हो सकती है ये वाली, ठीक है। तो ये द कर्व इज़ एन आर्क ऑफ सर्कुलर विद द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। जो सर्कल का रेडियस है, ये जो सर्कल का रेडियस है वो 10 किलोमीटर है। इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड इज़ 42 किलोमीटर पर आवर, अगर मोटरसाइकिल की जो स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर हो, व्हाट इज़ द एंगल इन डिग्रीज थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। तो हमने बेसिकली एंगल फाइंड करना है जो है इन डिग्रीज। अब एंगल जो है वो आपने डिग्री में फाइंड करना है, जो कि टाइम जो हमारे पास दिया गया इन टर्म्स ऑफ 21 मिनट्स। ये डाटा है। सबसे पहले रेडियस हमें गिवन है, ये रेडियस हमारे पास 10 किलोमीटर है। अब
जो रेडियस है वो 10 किलोमीटर में है। किलोमीटर में हमने फाइंड नहीं करना, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 10 किलोमीटर को 10 को मल्टीप्लाई बाय 1000 से किया है, 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 मीटर आ जाएगा। रेडियस हमारे पास 10,000 मीटर आ गया, पहली बात। दूसरी बात है, इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड इज़ 42 किलोमीटर पर आवर, अगर मोटरसाइकिल की स्पीड जो है 42 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड जो है 42 किलोमीटर पर आवर है, तो ये भी किलोमीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे 1 आवर है, 1 आवर। अब 1 घंटे में कितने जो हैं वो मिनट होते हैं, वो 60 मिनट होते हैं। इसको भी मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमने जो आंसर फाइंड करना है वो 21 मिनट्स का करना है, कि 21 मिनट्स में वो जो है कितने डिग्री के ऊपर उसका एंगल बन रहा होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन मिनट्स में दिया गया, मिनट्स में ही हमने फाइंड करना है, इसलिए जो है वो घंटों को भी मैंने मिनट में कर दिया। तो ये आपके पास 0 से कैंसिल, 6 7 are 42, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड आपके पास आ जाएगी 700 मीटर पर मिनट, 700 मीटर पर मिनट आपके पास स्पीड आ गई है। ठीक है, स्पीड हमें दी गई है 42 किलोमीटर पर आवर, तो हमने इसको मीटर पर मिनट कर लिया। क्यों किया वो मैं बता चुका हूँ आपको। वी नो दैट, अब हम ये भी जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास लेंथ है, आर्क लेंथ है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आ जाएगा एल की जो है हमने फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ फाइंड करनी है, एल इधर ही रहेगा, वी मल्टीप्लाई बाय जो है वो टी। तो आपका ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 700। देखें ना, ये एल फाइंड करना है तो टी इधर जाके वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा लेंथ, आर्क लेंथ 14,700 मीटर, जो उसकी लेंथ आ रही है, आर्क लेंथ 14,700 मीटर आ रही है। ये आपको अब नज़र आ रहा होगा, ये सारी वाली वैल्यूज़ ये मैंने यहाँ से फाइंड की हैं। ठीक है, इस फार्मूले से। अब चलते हैं आगे इस तरफ। वी नो दैट कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। बेसिकली हमने तो फाइंड करना है थीटा, थीटा में तो एंगल फाइंड करना है डिग्री, तो वो होगा एल भी आ गया हमारे पास, लेंथ भी आ गई हमारे पास, रेडियस था। तो ये सारे काम जो पिछले स्टेप पे ये लेंथ फाइंड करने के लिए किया हमने। तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो लेंथ हमारे पास 14,700 डिवाइड बाई आर हमारे पास 10,000 है, 0 से कैंसिल, 147 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.47 रेडियन आ गया। ये आपके पास एंगल आ गया 1.47 रेडियन। ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल इन डिग्री थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। 21 मिनट्स में जो वो टर्न कर रहा है उसको हमने बताना है कि एंगल जो हमारे पास आएगा उसको रेडियन में लिखा हुआ है लेकिन डिग्री में बताना है। तो 1.47 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, तो 1.47 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई करेंगे। ये इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला है। अगर एंगल डिग्री में दिया जाए तो उसको 180 डिवाइड बाय पाई करेंगे, तो पाई की वैल्यू 3.146, ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो 84.22 डिग्री आ जाएगा। तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे हमारे पास जो एंगल है वो 84 डिग्री जो है वो हमारे पास बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से अगर आपको समझ नहीं है तो 21 बेसिकली है आपके पास टाइम, जो टाइम दिया गया है क्वेश्चन में जो है वो 21 मिनट्स है। डिस्टेंस जो है वो आर्क लेंथ जो है वो 700 है, उनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आर्क लेंथ 14 जो है 1700 मीटर आया है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की जाना मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो आपको फिगर दी गई है इसमें जो सर्कल है हाफ सर्कल, ये तो पूरा सर्कल है ना, हाफ सर्कल का जो है वो हमने एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है हाफ सर्कल का बाय यूजिंग द फार्मूला वही आपके पास एल इज इक्वल टू आर थीटा, एरिया क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, एक ही बात है। फ्रॉम फिगर में सबसे पहले देखते हैं ये हमारे पास यहाँ से ए से लेके बी तक डायमीटर दिया गया है, ए से लेके बी तक डायमीटर है। तो डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, हमें रेडियस चाहिए। ठीक है, रेडियस के लिए जो डायमीटर होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, यानी कि 12 को ये हाफ जो है वो आपके पास रेडियस बनता है। रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर बन जाता है। तो 2 6 are 6,
2 अगर को 6 टाइम करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया। अब चलते हैं फ्रॉम फिगर एंगल ऑफ हाफ सर्कल थीटा इज इक्वल टू 180। अब आते हैं इधर फिगर के ऊपर ज़रा आएँ। ये देखें, ये एक फिगर है, इसमें अगर इस तरह अगर करेंगे तो आपके पास ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसी तरह इधर ऐसे लाइन लगाएंगे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। टोटल जो है वो एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, जब हम हाफ सर्कल की बात करते हैं तो हाफ सर्कल क्या है, 90 इधर है, 90 इधर है, तो टोटल मिला के जो आपके पास जो एंगल है वो 180 डिग्री बनता है। एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है हाफ सर्कल का, क्योंकि हम हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो हाफ सर्कल में जो एंगल हमारे पास होगा वो 180 डिग्री होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब डिग्री में सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 करेंगे तो 180 से कैंसिल, तो एंगल हमारे पास आ जाएगा पाई रेडियन। चाहे पाई की वैल्यू लिख लें तब भी ठीक है, चाहे पाई रेडियन रहने दें तब भी ठीक है। ये आपके पास एंगल आ गया। नेक्स्ट है लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ फाइंड, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल इज इक्वल टू रेडियस हमारे पास 6 है, क्योंकि हमने हाफ सर्कल की बात करनी है। तो हाफ सर्कल में हमारे पास जो रेडियस है, हाफ सर्कल का भी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर ही होगा। मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू थीटा की जगह पाई, पाई की वैल्यू 3.1416 पुट की, तो ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई है 18.85 सेंटीमीटर। ये हाफ सर्कल की आई है। ठीक है, क्योंकि हमने एंगल हाफ सर्कल का लिया है, रेडियस तो हाफ सर्कल का भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। अब पेरीमीटर की बात करते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल वो होगा, पेरीमीटर जो है वो हाफ सर्कल का क्या होगा। पेरीमीटर क्या होता है ये देखें ज़रा, ये मैं दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे, ये आपके पास हाफ सर्कल, ठीक है, हाफ सर्कल मैंने अलहदा कर लिया। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसकी ये वाली जो आर्क लेंथ है, ये इसकी जो आर्क लेंथ आई है ये आई है 18.85 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल या कोई भी फिगर है उसकी बाउंड्री वाल, तो इसकी बाउंड्री वाल ये बनती है, ये आर्क लेंथ, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डाटा गिवन है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस पूरे को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा L प्लस डी, यानी लेंथ मल्टीप्लस प्लस L प्लस डायमीटर, तो इसको ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा 30.85 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर, आ गया हाफ सर्कल का। ठीक है, 30.85 सेंटीमीटर। अब उसका एरिया भी फाइंड करना है हाफ सर्कल का, तो हाफ सर्कल का हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया आएगा, एरिया ऑफ हाफ सर्कल इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, फार्मूला तो यही होता है। ये हमारे पास आ गया 1/2 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास पाई है, तो 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाई पाई। तो ये सब की कैलकुलेशन करेंगे, 36 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आया हाफ सर्कल का। ठीक है, पूरे सर्कल का नहीं है, इस हाफ सर्कल का जो एरिया है वो एरिया ये होता है ये। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की जानो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। आपके पास एक घड़ी है, घड़ी के ऊपर ये टाइम इस वक्त चल रहा है 9 o'clock, 2:30 और 6:45। तो आपने फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल, ये जो दो सुइयाँ होती हैं घड़ी के ऊपर, एक घंटों वाली सुई होती है और एक मिनट वाली सुई होती है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है जब ये टाइम हो घड़ी के ऊपर, तो एंगल जो है वो आपने फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास जो पार्ट 1 है वो 9 o'clock, 9 o'clock। अब ज़रा एक मैंने घड़ी सी ड्रा किया आपके लिए, ये घड़ी है, घड़ी पर यहाँ पे नंबर होता है 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, फिर दरमियान में काउंटिंग भी होती है। अगर 9 बजे हैं तो छोटी सुई जो है वो यहाँ भी होगी और बड़ी सुई जो मिनट वाली है वो यहाँ पे होगी, तो 9 जो है वो हमारे बच जाएंगे। ठीक हो गया, ये बात होगी। अब एंगल फाइंड करने से पहले ये वाला हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि एक है फॉर आवर्स हैंड, एक है घंटों वाली सुई, एक है फॉर मिनट्स हैंड, मिनटों वाली सुई। अब घंटों वाली सुई देखें, ये वाली, ये यहाँ से जब चलती है, यहाँ से चलती है, तो ये एक जब चक्कर मुकम्मल करती है, ठीक है, एक पूरा चक्कर यहाँ पे आती है, तो कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, वो हमारे पास 12 आवर होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे हो जाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हुए ये 12 घंटे एक चक्कर में आ जाते हैं इस पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी सर्कल के अंदर
ये घड़ी जो है एक सर्कल की शेप है, सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सर्कल के अंदर टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कोई भी सर्कल है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे जितने भी साइज़ का है, उसके जो अंदर एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। तो 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी सर्कल का एक रोटेशन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 रोटेशन अगर घंटों वाली सुई हो तो उसके 12 घंटे बनते हैं, यानी घंटों वाली सुई है तो उसके 12 घंटे बनते हैं। तो 12 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री आता है। अब 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36 और 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में जो है वो 30 डिग्री के बराबर होगा। यानी घड़ी वाली जो सुई है, सॉरी कह रहा हूँ, जो घंटों वाली सुई है उसका जो 1 घंटा होता है वो 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, वो 1 घंटा उसका 30 डिग्री के बराबर है, क्योंकि 12 घंटे 360 डिग्री के बराबर है। अब आ जाए फॉर मिनट हैंड, मिनटों वाली सुई की बात करते हैं। मिनटों वाली सुई जो है वो जब एक चक्कर लगाती है यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक, तो वो 60 मिनट का फासला तय करती है। यानी एक रोटेशन जो है उसका 360 डिग्री के बराबर ही है। एंगल तो 360 है, लेकिन एक जो है वो घंटा, ठीक है, 1 घंटा कर लें या 60 मिनट कर लें, ठीक है, 1 घंटा जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, तो 1 घंटा इसके 60 मिनट है। यानी इसने एक चक्कर लगाना है तो इसके 60 मिनट हो गए। 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री, 60 इधर आके डिवाइड होंगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो 1 मिनट जो है वो 6 डिग्री के बराबर है। यानी ये वाली सुई जब 1 मिनट का फासला तय करती है तो 1 मिनट का फासला तय करेगी तो हमारे पास एंगल आएगा 6 डिग्री का। ये 1 घंटे का फासला तय करेगी तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री का। ये उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देखें तो आपको समझ आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन में देखें कि 9 o'clock हमारे पास जो टाइम है 9 o'clock, यानी कि 9 बजे, 9 है, 9 हमारे पास घंटे हैं और हमारे पास जो मिनट है वो 00 है, मिनट 0 है। आवर्स 9 है, मिनट्स 0 हैं। आवर्स हैंड पोजीशन, सबसे पहले जो घंटों वाली घड़ी है इसकी पोजीशन की बात करते हैं, तो वो हमारे पास है घंटे प्लस मिनट ओवर 60, मिनट यानी घंटे आर, ठीक है, प्लस मिनट ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 30। ये 30 कहाँ से आया है, ये है 30, यानी घंटों वाली सुई का 1 घंटा जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय हमने 30 कर दिया। घंटे कितने हैं, 9, हमारे पास घंटे कितने हैं, 9, मिनट तो है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ घंटों की बात कर रहे हैं, मिनट नहीं है, तो मिनट की जगह लिखेंगे 0, 0 डिवाइड बाई 60, 0 डिवाइड बाई 60 0 ही हो जाता है, तो 9 को मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा 270। तो 270 डिग्री जो है वो बन रहा है जो आर एंड पोजीशन है उसका। अब आते हैं एंगल बिटवीन आर एंड पोजीशन एंड मिनट हैंड। अब मिनट हैंड की बात करें तो उसका फार्मूला है जो हमारे पास, इसमें मिनट तो है ही नहीं है, ठीक है, मिनट तो 0 है, ठीक है। अब आ जाते हैं एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, यानी कि आपके पास जो बनेगा एंगल घंटों वाली सुई और जो मिनटों वाली सुई है वो बनेगा। हमारे पास जो टोटल एंगल इसके अंदर बनता है वो 360 डिग्री का होता है, जो हमारे पास एक सर्कल के अंदर -270 कर देंगे, -270 कर देंगे। बाहर जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मैंने सिंबल लगा दिया, इसका मतलब ही होता है आपका आंसर चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ठीक है, आंसर इसका चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो एंगल आपके पास 90 डिग्री का बनेगा, एंगल आपके पास 90 डिग्री का बनेगा। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का बनता हुआ भी ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है, इन दो सुइयों के दरमियान यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का बना है, वो तो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन पूरा हमने फाइंड करके देना है। तो इस एंगल को फिर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180 करेंगे, तो 90 का टेबल पढ़ेंगे तो ये आपके पास पाई ओवर 2 रेडियन आ जाएगा। तो ये एंगल आ जाएगा पाई ओवर 2 रेडियन आ जाएगा 9 o'clock जब घड़ी के ऊपर बजे हों। तो ये आपको समझ आ गई होगी। ये हिस्सा जो है इसको ध्यान में रखें, ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 2:30 हुए हैं, चाहे वो सुबह के हैं चाहे वो दोपहर के हैं, 2:30 हैं। घंटे आपके पास 2 हैं, मिनट्स आपके पास अब 30 हैं, ठीक है। और हैंड पोजीशन की जब बात करते हैं तो घंटे हमारे पास 2 हैं, ठीक है, 2 घंटे प्लस मिनट हमारे पास 30 हैं, और जो डिवाइड बाई 60 कर दिए क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री आएगा, ये 30 लिखा हुआ है। 30 डिग्री क्यों आएगा ये मैं पहले बता चुका हूँ, इस पे पहले जो है वो बात हो चुकी है, ये दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमने फाइंड किया कि 1 घंटा जो है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/2 आएगा, 1/2 0.5 होता है, इसको इसमें ऐड करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री कर देंगे, तो ये आपके पास जो आर हैंड पोजीशन है वो 75 डिग्री की आएगी। अब है मिनट हैंड पोजीशन, क्योंकि इसमें मिनट भी हैं तो मिनट हैंड पोजीशन भी हमने फाइंड करनी है, वो आपके पास आ जाएगी
मिनट हैंड पोजीशन होती है 30 मल्टीप्लाई बाय एंगल फॉर 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि मिनट हमारे पास 30 है, 30 मल्टीप्लाई बाय एंगल फॉर 1 मिनट हमने फाइंड किया, वो 6 डिग्री है। वो मैं बता देता हूँ दोबारा, कुछ बच्चों ने शायद पहला पार्ट ना देखा हो। ये 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 6 वो वाला है, ठीक है। तो ये तो आपने एक क्वेश्चन के लिए करना है, एक क्वेश्चन के लिए कर लिए, फिर आगे क्वेश्चन के लिए अभी दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन के लिए आपने उसको सेपरेट ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो 30 मल्टीप्लाई 60 180 डिग्री आ गया, ये आपके पास मिनट हैंड आ गया। अब एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, इनके दरमियान जो एंगल है वो फाइंड करना है। तो आपके पास 180 डिग्री, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, जिसको बाद में रख लेते हैं 180 माइनस 70। तो चाहे 75 को पहले रख लें, 180 को बाहर रख लें, क्योंकि बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगी हुई है, जो भी आंसर आएगा वो हमारा पॉजिटिव में ही कंसिडर होगा। तो 105 आएगा। तो एंगल जो बन रहा है, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, जब टाइम जो है 2:30 हो तो 105 डिग्री बनता है। इसको हमने मिनट्स में रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई और 180 करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, टेबल पे काटेंगे, इसको 5 के टेबल पे काटेंगे, तो ये आपके पास 7/12 आ जाएगा, ठीक है। चाहे 5 के टेबल पे काट लें, चाहे आप 1/5 7, तो ये 15 के टेबल पे कट रहा है, ये 15 के टेबल पे कट रहा है, 7 आ गया, ये 15 के टेबल पे कटा तो 12 आ गया। 7/12 पाई रेडियन में हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। नेक्स्ट है जी, अब जो टाइम हुआ है वो हमारे पास है 6:45, 6:45 है, घंटे हमारे पास 6 हैं, मिनट हमारे पास 45 हैं, ठीक हो गया। आवर हैंड पोजीशन है आवर्स प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री लिखा हुआ है। और 6 हैं, मिनट्स हमारे पास 45 हैं, डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, 45 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 0.75 आएगा, इसमें 6 में ऐड करेंगे, 6.75 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री करेंगे तो 202.5 डिग्री आपके पास आ जाएगा आवर हैंड पोजीशन। अब आते हैं मिनट हैंड पोजीशन की जानिब। वो आपके पास मिनट हैंड पोजीशन वो आएगा 45, क्योंकि मिनट्स हमारे पास 45 है, मल्टीप्लाई बाय एंगल फॉर 1 मिनट, एंगल फॉर 1 मिनट है 6 डिग्री, 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 डिग्री आ जाएगा मिनट्स वाला। अब एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड आ जाएगा 270, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसको पहले रखें, इसको बाद में रखें, चाहे इसको पहले रख लें, इसको बाद में रख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू की सिंबल लगी है, जो कि हमने 5.3 में पढ़ी है कि इसमें जो भी हमारा जवाब आता है वो पॉजिटिव होता है। 67.5 जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई और 180 किया, तो इसकी जो कैलकुलेशन बनेगी वो डायरेक्ट मैंने कटिंग करके लिख दिया 3π/8 रेडियन। तो ये इसको मैं बता देता हूँ ये कैसे आता है, 67.5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। तो इसका डेसिमल ख़त्म करें, इसके नीचे 10 आ जाएगा, तो ये आपके पास 675, ये आपके पास 180। तो अब इसकी कटिंग करते हैं, तो 675 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 135 आ जाएगा। इसको भी 5 पे डिवाइड करते हैं, 180 डिवाइड बाय 5, तो ये आपके पास 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं, 135 को डिवाइड करते हैं दोबारा 5 पे, तो ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 2, ठीक है। ये 27 और 36 है, 27 9 3 are 27 और 9 4 are 36, तो ये आपके पास आ जाएगा, ऊपर बचेगा 3 पाई, नीचे बचेगा 4 2 are 8, 3π/8 रेडियन जो है वो मैंने लिख दिया। पाई की वैल्यू 3.1416 लिखी है, लेकिन इसको ख़त्म करके बेशक यहाँ पे पाई रहने दें, हम पाई की वैल्यू जो है वो आंसर में मौजूद है तो ये पाई नहीं लिखता। अदरवाइज इसको पूरा कैलकुलेट करके वैसे भी आंसर डेसिमल में आएगा, वो भी लिखना चाहें तो वो आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबश्शिर साइनिंग ऑफ। Student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping student excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.